ट्राई किया था सर। है ना, एग्जैक्टली यूं लग रहा था कि पहले कुछ लिखा लिखा है बोल रहे हैं, है ना। वैसे लिखा बहुत गजब का भाई, आपने काफी अच्छा लिखा नहीं है। सर, लिखकर याद किया है। जी 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 जी, मुझे पता है, मुझे पता है। आई कुड अंडरस्टैंड दिस वन बिकॉज ईच एंड एवरी लाइन, सर, आई हैव नॉट बीन एबल टू अटेंड योर क्लास फॉर सो मेनी डेज। सो प्लीज, देयरफॉर, दे एक शब्द होता है देयरफॉर, जो कभी स्पीकिंग में यूज ही नहीं होता है ना। वो तो रेयर में ही होता है। सो हो सकता है उसकी जगह देयरफॉर, इतना 1 किलो का शब्द होता है, उसकी जगह 100 ग्राम का 100 वाला यूज कर देते हैं। So I would like to request अच्छा। you, please send me all those classes. Mr. Nihal from Jammu and Kashmir. जी निहाल भाई, how are you? कैसे भाई आप? जी निहाल, if it is convenient to you, would you please reply and would you please open your camera? Yes, sir. Fine, sir. जी जी निहाल, आप खुश होंगे भाई। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू इन द क्लासेस बिकॉज ऑन द फर्स्ट और सेकंड डे आई थिंक दैट यू रिक्वेस्टेड दैट प्लीज सेंड मी द क्लासेस एंड देयर इज नथिंग इन जस्ट सेंडिंग द रिकॉर्डेड क्लासेस। व्हाट्स देयर इन दैट वन यार? द प्योरिटी, द ओरिजिनलिटी, द एंजॉयमेंट दैट इज देयर इन द लाइव, है ना, वो तो लाइव में है। Yes, sir. Actually, sir, today is holiday. Okay, Yes, today sir. is holiday. Ji. So please try to enjoy the live one, bhai. This is my kind request. I'll be sending no doubt daily and daily just after this, because I put the class on the recording and just after this one, I'll send it even in the group as well. So not to worry about that, but if it can be convenient to you, please, it must be the live one, bhai. We can enjoy the live. Gajendra Sisodia is kindly requested to open the camera. Ji, please, so that I don't feel that I'm just like that. So that I don't feel that उसी में ही वो भी तो सुना देंगे ना, जो कल लिखी थी वो किसके लिए सुनाएंगे फिर? है ना, कैमरा ही ऑन नहीं होगा तो फिर सुनाएंगे किसके लिए? दिक्कत ये हो जाएगी जी। After that we would start our class that then who is Mr. Nihal? अरे ये आ गए निहाल, बड़े स्मार्ट स्मार्ट हैं भाई। वेरी गुड यार। जम्मू में ऐसे ऐसे होते हैं क्या जम्मू में? Yes, sir. जी जी। वेरी नाइस इट इज भाई। सो आफ्टर इट वी वुड स्टार्ट द क्लास बिफोर दैट। जो एक याद आ रहा है गजेंद्रा के लिए है भाई, ये कभी कभी वो इतना रसाई देते हैं। कभी कभी वो इतना रसाई देते हैं कि सोचते वो हैं और हमें सुनाई देते हैं, कि सोचते वो हैं और हमें सुनाई देते हैं। कभी कभी वो इतना रसाई देते हैं, गिरधर मगन हो जाता है। गिरधर को बड़ा अच्छा सा, शायद मेरे हिसाब से गिरधर मगन रहता है। एंड दिस इज आर पवन कुमार भी, हमारे साथी पवन भी आ गए हैं भाई जी। नितिन नैना, सभी को सबसे पहले मेरा प्रणाम। राजबाला, अर्चना, मीता, कपिल जी, आप खुश होंगे शायरी भाई। बड़ी हाँ जी। आपकी शायरी बड़ी मीठी होती है। देखते हैं ठीक ठाक रहती जी। जस्ट 1 मिनट भाई, कहाँ से आई टू शेयर फ्रॉम हियर, यहाँ से शेयर करेंगे, मजे आएंगे। देख कल इतनी अच्छी से ही क्लास थी कि हम 2 ही पैराग्राफ पढ़ पाए। यही तो सुनीता, ठीक थी ना कल क्लास है? सर। आ गई क्या? जी, अब की बार देखे हैं कुछ? सर। जी जी जी, गुड बाय। एंड आई टू शेयर वेयर आई वाज, जस्ट लेट मी कम ऑन दिस वन इन जी। And now it's like this one. देखना भाई जी। आई थिंक दैट वी रेड 2 पैराग्राफ। हमने कल 2 ही पैराग्राफ पढ़ पाए थे और मेरे को लेटर आई रियलाइज, मेरे को तो बाद में महसूस हुआ कि यदि 2 ही पैराग्राफ पढ़े हैं तो इसका मतलब ठीक ठाक थी भाई, है ना। वी कुड रीड ओनली दीज 2 पैराग्राफ, है ना। इसी में ही हमारी क्लास बीत गई तो ठीक ठाक थी। पहले में तो मेट्रिकुलेशन पास की थी एंड पहली बार वो दैट फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैड गोन आउट। लेट्स हैव अ क्लोज लुक ऑफ दैट, ब्रीफ लुक, जिसको बोलते, लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक व्हाट वी रेड यस्टरडे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्किप फॉरवर्ड। I passed the matriculation exam in 1887. He told this one, and at the time there were 2 centers. One it was at Ahmedabad, second it was at Bombay, but he chose the nearest one because it was the cheaper one, and it was for the first time in his life that he was going without any companion. He was going alone. See, just 1 minute, bye. That he was alone. And secondly, his elder, they wanted to pursue that even after completing the my graduation, sorry, matriculation, they wanted him to continue his journey. So that there was a college, one it was in Bhavnagar, second it was in Bombay, and the former it was the cheaper one. That's why he decided that I should join only this one. He joined the college, but the syllabus, everything was so typical that he could not manage, he could not cope up with this one.
That's why in the first term exam, after the first term exam, when he returned home, so he told that they had a well-wisher, they had a man, he was by caste, he was a Brahmin, but he was very shrewd, he was a very intelligent one. And he was a family friend like this, and family advisor. He was a family advisor of the family. So he kept, when his father was alive, even at that time, they were in good books, but even after his father's death, that still they were in the good books, and he frequently advised the family like this one we were reading yesterday, like this one. So the hero of the story says that we had in Mao Zedong, and who was a shrewd and learned Brahmin and old friend and advisor of the family. He had kept up his connection with the family even after my father's death. He happened to visit us during my vacation. कल शायद यहाँ पर बात आके खत्म हो गई थी, वोकेशन के ऊपर ठीक ठाक जिक्र चल रहा था। वोकेशन था, ओकेशन था, एंड वोकेशनल था, यहाँ पर बात चल रहे थे। In conversation with my mother and my elder brother, in conversation with my mother and my elder brother, जब वो बात कर रहे थे कि मेरी मम्मी के साथ या मेरे भाई के साथ, when he was talking to them, he inquired about my study. It generally happen, you know. It generally happen that the elder always inquire that what this guy is doing or not. When somebody come at our house, even at the time they ask the same. So learning that I was at Samaldas College, he said the time are changed. The time are changed, and none of you can expect to succeed to your father's. ये क्या आ गया आगे? सविता पढ़ना, ये क्या आ गया आगे? फादर्स, सविता मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता। गाड़ी गाड़ी, जी जी, गाड़ी गाड़ी। So father's गाड़ी, and none of you can expect to succeed to your father's गाड़ी. कौन सी गाड़ी थी? महिंद्रा, स्कॉर्पियो, गाड़ी कौन सी थी? सर You- गद्दी Yeah, this is गद्दी, not गाड़ी। This is गद्दी, है ना? गद्दी होती है, ये गाड़ी कुछ भी बोलती है। है ना, जो पहले थे ना सर कि लर्निंग डेट यहाँ पे क्या सेंस आ रही, लर्निंग सीखते हुए? ना, ये सुन के, ये जान के, ये सुन के, ये जान के। लर्निंग दैट, जब ये पता चला, हैविंग लर्न्ड दैट, लर्निंग दैट एक ही बात है भाई। देखिएगा ऊपर से ही मैं लर्निंग से शुरू करने जा रहा हूँ। लर्निंग, वो हमारे घर पर आया करता था, उसने जब वो मेरी माँ से और भाई से बात कर रहा था, उसने अक्सर वो पूछ लिया कि बेटा आप क्या करते हो रे गांधी, तू क्या करता है रे मोहनदास, इधर आ बेटा, इधर आ जल्दी से, क्या करता है भाई तू। और जब उसको पता चला व्हेन ही केम टू नो दैट, या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, व्हेन ही केम टू नो दैट, जब उसको पता चला कि लर्निंग दैट आई वाज एट द स्मॉलदास कॉलेज, व्हेन ही केम टू नो दैट आई वाज स्टडीइंग एट स्मॉलदास कॉलेज, ही सेड द टाइम आर चेंज्ड, है ना? द टाइम आर चेंज्ड, या आर से थोड़ा सा समय बदल गया है, द टाइम्स हैव बीन चेंज्ड, टाइम्स हैव बीन चेंज्ड मेरे को और कंफर्टेबल लगता था। ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, समय बदल गया है। एंड नन ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट टू सक्सीड टू योर फादर्स गद्दी विदाउट हैविंग हैड अ प्रॉपर एजुकेशन। हैविंग के बाद हेड भी आया है, यदि आप ठीक ठाक समझ गए हो तो ठीक है भाई। रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि पूछेंगे आप, है ना, पूछेंगे आप। यदि कुछ अनलेफ्ट रह जाता है तो मेरी तरफ से तो जितनी कोशिश बन पाएगी उतनी करता रहूंगा। कि कहने लगा सर ये कितना- हैविंग हेड का बताना है एक बार। बताएंगे भाई, बहुत सुंदर बताएंगे। एंड नन ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट, आप में से कोई भी ये एक्सपेक्ट या कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, अनुमान तो क्या कि संभावना नहीं है, लाइक दिस वन, टू योर फादर्स गद्दी की जैसा रुतबा, जैसी शोहरत, जैसा मुकाम, जैसा अचीवमेंट तुम्हारे फादर का था ना, मुझे नहीं लगता आप में से दोनों तीनों भाइयों में से कोई उसकी गद्दी पर बैठ पाएगा। कब तक नहीं बैठ सकता? विदाउट हैविंग हेड, यदि आपने क्या नहीं पाया है, प्रॉपर एजुकेशन आपके पास नहीं है तो। इफ यू हैव नॉट अचीव्ड अ प्रॉपर एजुकेशन, if you have not achieved, if you have not got a proper education, चाहे आप इसको इस भाव में कह सकते हैं। हैविंग, यहाँ पर हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आई है भाई, है ना? हैविंग डन हिज वर्क, हैविंग कंप्लीटेड अ प्रॉपर एजुकेशन, हैविंग गोट लगा लीजिए। यहाँ हैव का मतलब गोट होता है ना, कि मेरे को अब बात बनी भाई सुनील? हाँ जी, हाँ जी, है ना? इसको गोट समझ ले तो आराम से समझ में आ जाता है, क्योंकि हम हर बार ये सोचते हैं कि है वही वाला है जिसका मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है, या ये वही वाला है जिसका मतलब पास में होना होता है, आई व कार। ये वो वाला नहीं है, आई व कार, आई हेड कार, ये वो वाला हेड नहीं है,
है ना। ठीक है यहाँ सर, पर जो है ठीक इसका मतलब गेट है ना। ठीक है सर, हाँ जी। इसका मतलब टेक है, कई बार इसका मतलब मोहन भाई, कई बार इसका मतलब टेक भी होता है, कई बार इसका मतलब गेट भी होता है, कई बार इसका मतलब पास में होना भी होता है, कई बार इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। है ना, सच बात तो ये कई बार। हाँ भाई, ऐसे बोल सकते हैं कि विदाउट अचीविंग या विदाउट गेटिंग या विदाउट ए गेटिंग, वही प्रॉपर बात है। एजुकेशन। वही बात है भाई, वही बात है। जी जी। कहते हैं विदाउट गेटिंग अ प्रॉपर एजुकेशन, विदाउट हैविंग अ प्रॉपर एजुकेशन। एक एक शब्द पे काम करना भाई, मजा तो तब आए जब एक एक शब्द पे काम करें। सर इससे ही हो रहा है ना, विदाउट हैविंग ए प्रॉपर एजुकेशन, फिर हेड लगाने की कहाँ जरूरत थी इनको, विदाउट हम्म, हैविंग ए प्रॉपर एजुकेशन। इसने यहां पर कंप्लीट कर दी है बात भाई, जब तक आपके पास पूरा नहीं हो जाता। इसने आप इसको परफेक्शन की सेंस में कह सकते हैं कि जब तक आप एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले लेते हैं, है ना, ले लेंगे तो वो काम बन जाएगा, कुछ ऐसे भी कह लीजिए, है ना। यदि आप ले लेते हैं, यदि आपके पास ऐसी एजुकेशन हो जाती है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। Now as this boy is still pursuing his studies, now as this boy, क्योंकि आज ये लड़का अभी पढ़ ही रहा है ना, अभी ये लड़का पढ़ ही रहा है। Now as this boy is still pursuing his study, you should look to him to keep the gadi. You should क्या था भाई, you should all, या मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे करके देख लेते हैं। You should all look to him to keep the gadi. तो तुम्हारा पूरा घर मिलके, सारा घर मिलके कोशिश करो कि ये गद्दी पर ये बैठ से आए, है ना। यू ओ लुक टू हिम टू कीप द गद्दी, कि यही गद्दी को संभाल सकता है, गद्दी को यही लड़का संभाल सकता है। तुम सारे मिलके कोशिश करो, इसको ढंग से पढ़ा पढ़ू दोगे, इसको यदि ठीक से एजुकेशन दे दोगे तो ये गद्दी पर बैठने के लिए लायक हो जाएगा। गद्दी का मतलब है कि उस बिजनेस को संभाल लेगा, है ना। बिजनेस का मतलब जो उसकी एक चाहे बैरिस्टर की डिग्री या वकील होना, वो उसके लिए वकील होना जरूरी है भाई। It will take him 4 to 5 years to get his BA degree. It will take him 4 to, ये डायरेक्ट चल रहा है यहाँ पर, जो फर्स्ट पर्सन नरेशन यानी प्रेजेंट में बात चल रही है भाई। कहता है कि इसको बीए पास करने में 3 या 4 साल लग जाएंगे। इट विल टेक हिम 4 or 5 years टू गेट हिज बीए डिग्री, विच विल एट बेस्ट क्वालिफाई हिम फॉर a 60 rupees पोस्ट। सविता मीनिंग बता दे भाई, विच विल एट बेस्ट क्वालिफाई हिम फॉर 50 rupees जॉब, 50 rupees पोस्ट, which will at best qualify him for a 60 rupees post, not for a diwanship. जी सविता। मतलब कि जो पोस्ट है उस पे जब ये बैठ जाएगा तो इसको 60 रुपीज मिलेंगे। एक बार फिर देख लीजिएगा, कहता है कि it will take him 4 to 5 years to get his BA degree, which will at best qualify him for a 60 rupees post, not a diwanship. सर केवल 60 रुपए की नौकरी मिल पाएगी, दीवानशिप नहीं मिल पाएगी उसको। एग्जैक्टली कह रहा है कि ज्यादा ज्यादा बीए कर भी ली ना तो क्या पालेगा, बीए इसने कर भी ली तो क्या पालेगा, 50-60 रुपए की नौकरी मिलेगी बस, ज्यादा से ज्यादा। एट बेस्ट का मतलब समझ लीजिए कि मैक्सिमम, एट बेस्ट का मतलब या मैक्सिमम इसको 50-60 रुपए की नौकरी मिल जाएगी, नौकर कहलाएगा सारी उम्र, देख लेना, है ना। बीए बैग में कुछ नहीं रखा है, पता नहीं है ये ऐसे सारे कोइंसिडेंट्स में गांधी वाले मेरे ही साथ क्यों हो रहे हैं, है ना। कि when I also passed my BA, after that not BA, yes, when I passed my BA, so after that I was there at Gurugram, I was there at Gurgaon, and one of my relatives, he asked me that what you are going to do now. I said that I am going to pursue my higher education to complete my MA. See, bluntly denied, उसने साफ साफ मना कर दिया। कहने लगा बेवकूफ है क्या, है ना, क्या रखा है MA में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, अपने वो नहीं, अपने जैसे रिश्तेदारियों में वकील नहीं है, तो ऐसा कर तू लो कर ले, है ना, यहाँ गुड़गांव से मैं तेरी लो करवा देती हूँ, ठीक है, लो करेगा। मैंने कहा बहन जी मेरे को तो लो की ढंग से स्पेलिंग भी नहीं आती, और मेरा कोई भी उस प्रकार का नहीं तो मूड है, या मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी, कुछ ऐसा सा था भाई। सो द सेम हैपेंड देयर, यहाँ भी वही बात थी कि कह रहा है कि वो जो एडवाइजर था, he told that what he's let me come to this one. Today we have started reading from there that when that Mao Zedong he came at his home, and Gandhi was standing there. Actually, he was talking to his mother and to his elder brother. At the time when he inquired that what this guy is doing, that they told that his mother or his brother, they might have told him that this guy he's pursuing is a, he has just completed his 12th class, so now he's going to complete his BA. When he came to know BA, what BA,
What a nonsense this. Why be? What he'll get in this one? Nothing like this. I don't see that your father, he was a man of esteem. He was a man of esteem. He was a very reputed person. Would you degrade his, would you demote his personality? Are you going to demote his personality? No. Then that Mauzi, he requested and he advised my elder brother that what you are going to do. Why don't you pursue him low and why? That what he'll get in these local colleges, these Sagarmal and these colleges, they are very local one. He won't be getting a good education there. So that's why he said, no, this is not the thing, and he must not go in this direction. The direction should be changed. So what he said that maximum he'll get it to 60 rupee job, nothing, no to Diwan said. If like my son, he went in for law, it would take him still longer, by which time there would be a host of lawyers aspiring for a Diwan post. If like my son, he went in for law, it would take him still longer, by which time there would be a host of the lawyer aspiring for a Diwan post. Who tell me? Oh, please, can you tell that what does it mean? What it sound? जी मिस्टर मेंक अंतिल भाई जी मेंक जी सर, वे कह जी रहे हैं जी अगर वो मेरी बेटी की तरह इस कोर्स में जाएगा हम्म तो उसको इट वुड टेक हिम स्टिल और टाइम लग सके, हम्म एंड बाय विच उस समय तक देयर वुड बी ए होस्ट ऑफ लायर्स एस्पायरिंग फॉर, उस पोस्ट तक बहुत सारे लोग हो जाएंगे उस समय तक। जी तब तक तो यहाँ पर इतने लॉयर जो है ना आपस में भिड़ते सिर भिड़ेंगे उनके। आप ये कह लीजिए कि इतने लोग लो कर चुके होंगे उस समय इस दीवान वाली पोस्ट के लिए जो है ना, उसके लिए इतनी एप्लीकेशन आ जाएंगे। यदि ये पहले बीए करता है उसके बाद मेरे बेटे की तरह उसके बाद ये लो करता है तो टाइम इतना जा चुका होगा, है ना, कि इसके बस की बात नहीं रहेगी। ठीक है ना। जैसे वो कई बार राजू श्रीवास्तव जैसे कॉमेडी करता था ना कि ये इसी प्रकार से यदि एमबीबीएस करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब रोडवेज की बस में भी ऐसे मिल जाएंगे आपको, ऑपरेशन करवा लो, सुई लगवा लो, है ना। चलिए एमबीबीएस वाले इस प्रकार से घूमेंगे, ऑपरेशन करवा लो। तो कह रहे कि उस समय तक तो इतने हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कहता है माई सॉरी, कहता है आई वुड फार रादर दैट यू सेंड हिम टू इंग्लैंड। आई वुड फार रादर दैट फिर यू आई वुड सेंड फार रादर का क्या मतलब है? कोई वाई नहीं, गलती कर बैठे, यहाँ पर गलती है ना। क्या होना चाहिए, एक वर्ड मिसिंग है भाई, ओमिटेड है शायद मेरे हिसाब से, पक्का। बेटर। बेटर तो नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कोई वर्ब तो है ही नहीं, है ना। हेल्पिंग वर्ब तो है बट सर कहाँ है हेल्प? हाँ, वुड हेल्पिंग वर्ब तो है जी जी। बी यहाँ आप कुछ भी यूज कर सकते हैं भाई, एडवाइस यूज कर सकते हैं दैट आई वुड फार अदर एडवाइस दैट यू शुड सेंड हिम इंग्लैंड। आई बी भी वुड तो यूज फार, कर सकते हैं। हाँ जी, आई वुड बी। नहीं बी से तो कोई मतलब बनेगा नहीं भाई। आई वुड फार रादर का तो मतलब आई वुड इससे भी बहुत ज्यादा, या आप ये कह सकते हैं कि फॉर अदर इट्स जस्ट लाइक एन एडवर्ब। ये तो एडवर्ब है, ये तो तरीका बता रही है। ये कहता है कि मेरा तो ये मानना है आई वुड प्रेफर, चाहे आप सिंपली इतना ही कह सकते हैं आई वुड प्रेफर दैट यू शुड, आई वुड प्रेफर, आई वुड एडवाइज यू। आप सिंपली ये कह सकते हैं आई वुड एडवाइज यू यू सेंड हिम टू इंग्लैंड, कि आप उसको इंग्लैंड भेज दीजिए। My son Kevalram says it is very easy to become a barrister. My son Kevalram, he says that it's very easy to become a barrister. In 3 years' time, he will return, and I'm sure in 3 years' time he'll return. Also, expenses will not exceed 4,000 to 5,000 rupees. It's not very costly. It's not very expensive. Maximum 3,000 to 4,000 rupees. 3 years expenses, maximum 3,000 to 4,000 rupees. And within 3 years, he'll be back. Think of that barrister who has just come back from England. Oh, yeah. Why don't you think about those that they have just come back from England? How stylishly they live, how luxuriously they live. He could get the diwanship for the asking. He could get the diwanship for the asking. समझ नहीं आया भाई? He could not get the diwanship asking. क्या मतलब? He could get the diwanship for the asking. Gajendra Sisodia, जी, he could get the diwanship for the asking. तो इसका ये है क्या कि सर ये उसको योग्य हो जाएगा दीवानशिप के लिए, इनको पूछा जाएगा। ना 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 ना, नहीं बड़ी बात है जी।
He could get the Diwanship for the asking. उसे दीवानशिप पास मिल पूछने जाएगा से ही कहने पर मिल जाएगा। कहने पर जी कि मांगी मिल जाएगी इसको। तो वो कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल मांगी मिल जाएगी, यानी इसके लिए कोई स्ट्रगल, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वो ये कहेगा ना, लो भाई दीवान में बनूंगा, तो वही बनेगा बस। It will be so easy, it will be so accessible to him. इसके लिए इसके आसान की बस वो तो मांगने पर ही मिल जाएगी। ये कहेगा ना कि भाई मेरे पास है डिग्री, आई जस्ट assume that I am fit for this one, I qualify for this one, I am the right person for this one, other are junior to me, they none of them is senior to me, so I am the best candidate for this one। तो इसको कोई बहुत ज्यादा कोई एंट्रेंस कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। And just by asking, he'll get the. I would strongly advise you. I would strongly advise you to send Mohandas to England this very year, है ना? This very year. क्या बात है ये very क्या बोले भाई? This very year क्या मतलब हुआ? डॉक्टर सर सरवन इसी साल ठीक भेज इसी दीजिए। साल, है ना? ठीक इसमें तो आपसे कहूंगा कि ठीक इसी साल जो है ना, इसको वहां पर भेज दो। सो ठीक इसी साल आप इसको वहां पर भेज दो जी। So my friend, that paragraph is complete one. In this paragraph we came to know का मतलब हमें पता चला। एक शब्द होता है come to know, पता चलना होता है। came to know का मतलब हमें पता चला। We came to know that there was a family advisor. He came to the family and he often came. He used to come, he would come, he often came। तीनों का एक ही मतलब है। तीन बातें। He would come, वो आया करता था। He used to come, वो आया करता था। He often came, वो आया करता था। चाहे केम कहो, चाहे यूज टू कहो, चाहे वुड एक्शन कहो, तीनों का मतलब एक ही है। घर पे आया करता था। एंड वन डे व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हिज मदर, आप भी ऐसी कोशिश करके देख लेना भाई। व्हेन द क्लास इज ओवर, आफ्टर दैट यू कैन प्रैक्टिस लाइक दिस, दैट इन टुडेज क्लास दिस वाज टॉट। ओनली जस्ट यू हैव टू सेव ओनली द 5 minutes, maximum 5 minutes you have to save, and you can recall what was taught in the class, whether that is right and wrong, but keep recording that one. Start recording that one, and I'm dead sure that it will be very helpful to you. So what was there in the paragraph? So that when his mother or brother might have told him that Gandhi is pursuing his BA, so he was so shocked, he was so surprised that BA degree, it's not equivalent, it won't qualify him for the Diwanship. BA degree won't qualify him for the Diwanship. So why that it's just like he will prepare himself. He just maximum he can get a job that will be hardly 50 to 60 rupees. He will be a noker. He will be a servant. Gandhi, would you like to become servant? No, sir. No. Then why are you pursuing your BA? Why don't you go to England? My son Kewal Das, he says that just within 3 years you can complete that. Within 3 years you can complete this, and secondly, it's not very expensive. It's not very costly. That maximum 3 to 4,000 rupees. Within 3 to 4,000 rupees you can complete that, and maximum in 3 years you will be back. But after the 3 years, everything will get changed. You will see a different scene. Your life will get changed. What you will get in this BA, nothing is there in this one. So this is my strong preference. That then he turned to his mother, he turned to his brother, and he said, "This is my strongest advice. I strongly advise you. Please send this Mohandas to England just this year. Don't wait for the next year. Don't put this thing on the back burner. Don't put this thing on the back burner." इसका मतलब इस बात को टालिए मत, आगे के लिए मत टालिए। चलो सर आपने कहा है तो सोचेंगे। नो, कोई सोचना नहीं है। There is no need to think. There is no need to make up my mind. What I have said, make it final. Whatever I have said, make it final, and just decide that he is going to England. Is it okay? Did you get this one? My friend, the third paragraph is complete. I hope that you must have got each and every word, each and every structure, each and every sentence, and whatever I spoke, I hope that you must have got that one. Am I right? Am I right, Mr. Sir? Yes, sir. Yes. Thank you, Sunil Bhai. And again, that I often say that it has always been my kind request to you. I always keep trying. I always keep making some of the experiment that which way will be the better, which way will be the best one. Should I speak like this one, or should I explain line to line? And in this way, I keep making experiments. Sometime I fail, sometime I pass, and this is the life. Sometime I fail, sometime I pass, and this is the life. I don't say that the way I'm doing, but at least we are getting something, and I'm sure about this one, that after some days you will be quite habitual of this one.
We have Puspa Moore as well, Naveen Moore. भाई बहन है दोनों, भाई दोनों यहाँ, they are also there. See, कहता है कि that he could get Diwanship and we were here. This one, let me come on the next paragraph. Keval Ram has numerous friends in England. Keval Ram, it means that my son Keval Ram, he has numerous friends in England. This is numerous from the NUM. या किससे बना ये तो आपको पता ही चल गया होगा, चल गया ना? जी, ये जो शब्द है केवल राम है नंबर NUMBER से बना है ना गजेंद्र? यस सर, नंबर से बना, नंबर से बना है। इसका बी कहाँ भाग गया जी? बी भाग गया इसका, है ना? हाँ सर, हाँ जी, वो इसलिए भाग गया कि एम के बाद वैसे भी बी साइलेंट होता है। दिस इज नॉट नंबर, दिस इज द नंबर, दिस इज द नंबर, द इन ऑन द फर्स्ट नंबर। ये दिस द नंबर होता है भाई, नहीं कि नंबर। यदि आप इसको नंबर बोलेंगे तो आप हिंदी की तरह बोल रहे हैं, नहीं तो इसमें लास्ट में रे होता है, लास्ट में नंबर है, नंबर, है ना? सिर्फ यानी NUM पे खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से चाय की स्पेलिंग होती है ना TEA, जिस प्रकार से चाय की स्पेलिंग में E का कोई मतलब ही नहीं है। अकेला भी T वही है, TEA भी वही है ना? अकेला टी भी वही प्रोनाउंसिएशन है, TEA की भी वही प्रोनाउंसिएशन है। उसी प्रकार से NUMBER, इसमें लास्ट के BER का कोई मतलब ही नहीं है, BER कोई काम का नहीं है। दिस इज ओनली नंबर, है ना? द फर्स्ट नंबर, दिस द नंबर, क्योंकि वर्ड के लास्ट में R साइलेंट होता है और M के बाद B साइलेंट होता है, जैसे नम होता है ना? डम होता है, डेफ एंड डम होता है ना? डम का मतलब जो गूंगा होता है उसे डेफ एंड डम बोलते हैं। किसी को कोई बात समझ में नहीं आए या कुछ पूछना चाहे, बीच बीच में पूछते रहिए। ये आपसे कहता है कि माय सन केवल राम हैज नंबरस फ्रेंड इन इंग्लैंड and he will give notes of introduction. He will go give notes of introduction to them and Mohandas will have an easy time of it there. मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मेरे बेटे के काफी लाइसन है वहां पे, है ना? वो वहां पर ही विल गिव नोट्स ऑफ इंट्रोडक्शन। नोट ऑफ इंट्रोडक्शन का मतलब गांधी को तो बस क्या लिखना है, मोहनदास C/O केयर ऑफ, क्या लिखेगा? केयर ऑफ केवल राम, बस इतना ही कर देगा, है ना? ये बता देगा कि वो CO ऐसे लिखे। मैंने काफी बार लिखा है ऐसा है ना? CO लिख के उसके बाद क्योंकि अगला उसको जानता है तो फिर काम एक ही सेकंड में बन जाता है। कहता है कि will give notes of introduction to them and मोहनदास will have an easy time of it there। और फिर मोहनदास को वहां कोई ज्यादा दिक्कत आए कि नहीं, मेरा बेटा है वो सारी सेटिंग करवा देगा, वो ठीक ठाक जानता है। जोशी जी, है ना? जोशी जी, दिस इज हाउ वी यूज्ड टू कॉल ओल्ड माउजी देव। माउजी देव यूज्ड टू बी कॉल्ड जोशी जी। वी कॉल्ड हिम जोशी जी। टर्न to me with complete assurance and asked. Then he turned to me. First of all, he was talking to my mother, and then he turned to me, and with complete assurance he asked, "Would you not rather go to England than study here? Won't you rather go to England than study here?" Nothing could have been more welcome to me. Nothing could have been more welcome to me. I was सर fighting. ये बताना, वुड यू नॉट रादर गो टू इंग्लैंड देन स्टडी हियर? कंपैरिजन हो रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल कंपैरिजन। वुड रादर, है ना? वुड रादर के बाद देन आता है। जैसे हम जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाते मिलेंगे ना, वो इस लाइन का अंदर रट्टा मरवाते हैं भाई, बहुत रट्टा मरवाते हैं कि वुड रादर के बाद देन आएगा, वुड रादर के बाद। हमें 8th क्लास में भी बहुत मरवाते थे, समझ कुछ आता नहीं था, है ना? अंतिल, है ना? समझाते कुछ भी नहीं थे, कुछ नहीं समझाते थे, बस इतना ही समझाते थे कि वुड रादर के बाद देन आएगा, लेस्ट के बाद शुड आएगा, लेस्ट के बाद शुड आएगा, वुड रादर के बाद देन आएगा। ये रट्टे मार लो, है ना? जी सर। है ना? तो इसलिए कुछ आया नहीं, पता नहीं ऐसे शॉर्टकट वो कहां से बताते रहे, है ना? ये रटवाते रहे कि वुड रादर के बाद देन आएगा। वैसे इसका मतलब ये होता है कि बता बेटा शाबाश, तू नहीं जाना चाहेगा इंग्लैंड, यहीं पढ़ना चाहेगा क्या? तू इंग्लैंड नहीं जाना चाहेगा, है ना? ऐसे पूछ रहा है। वोंट यू रादर, है ना? वुड यू रादर नॉट गो टू इंग्लैंड देन स्टडी हियर? वोंट यू, है ना? वुड यू नॉट रादर गो टू इंग्लैंड देन स्टडी हियर? क्या तू नहीं जाना चाहेगा? नथिंग कुड हैव बीन मोर वेलकम, मोर प्लीजिंग टू मी। वेलकम की जगह प्लीजिंग लिख देते हो और मजा आ जाता। Nothing could have been more pleasing to me. I was fighting shy of my difficult studies. So I jumped at the proposal and said that the sooner I was sent, the better. It was no easy business to pass examination quickly.
Could I not be seen to qualify for the medical profession? Could I not be shy for the medical profession? See, now listen to me at what was there in this paragraph. The background of this paragraph, that, or you can say the scene is being taking place at the house of Mr. Gandhi. There are 4 members. We are most of the students, they have switched off their camera. Yeah, please on. On some of you that it will be helpful for me. See, Mr. Nihal, the other student are also kindly requested so that I may also feel at ease. Sushila, she has come. Ji Sushila, Ji bhai. What my friend I was saying that in this paragraph, try to visualize that the background and how the scene take place. That if we want to shoot this scene, with this camera like this, so how it would be that there are 4 characters in this one. One is Mr. Joshiji, elder brother, mother, and Mr. Gandhi. First of all, Joshiji, he was advising his brother, his mother, that when he came to know that he is pursuing BA, so he was making them understand that my son Keval Ram, he has so many acquaintances. He has so many known in England. So he will just give a note of introduction and note of reference. My son, he will give a note of reference to Mr. Gandhi, and after that, he won't face any difficulty in England. I'm sure about this one. He was very adamant on. He was insisting to send Gandhi to England. So first of all, he was talking to my mother, then he was talking to my brother, and after that, he turned to me. Then he turned to me, and then he asked, Mr. Gandhi, won't you like to go to England? Would you like to study here in this cheap college? Would you like to study in this cheap college? How bad, very sad, you're dead. How bad, very sad, you dead. He was a very good person. So nothing is here, just like sit on the tempo, say sit on this bull cart. And in England, in England, long, beautiful ladies are there. Just like, he was just pursuing Gandhi that wouldn't you like to go there? What's the year? There is nothing in this kind of college. And then Gandhi, internally, he was very happy. He said, nothing could be more exciting. Nothing could be more exciting for me than this one that I was going to England. And I was going to England. The proposal, it was a proposal. There were 2 reasons behind this. The first thing, that the BA degree, what I was doing, because in the first paragraph, he told us that the study at this Samal Das College, that was very difficult. He was totally at sea. In the first paragraph, we came to know he was entirely at sea. He was not getting it. Yeah. He was not getting at all in this one. It was very difficult. So, Nihal bhai, just 1 minute, bhai. So he was totally at sea. He was not comfortable there. Anyhow, he wanted to get rid of this one. Anyhow, he wanted to get rid of that one. That I don't wanna go back to that college. I don't want to go back to that college. And it was a very pleasant. This was very welcoming. This was very exciting offer. Very exciting offer for Gandhi. And internally, he was very happy. Yes, this is the time I should go to England. He was thinking like this, that this is the time I should go to England. And then he said, G. And second, I said, I jumped at the proposal. When he proposed this one, I jumped this, that it will be sooner. The sooner I go, the better it is. The sooner I go, Sushila, please tell me the meaning. The sooner I go, the better it is. Fast, Sushila, fast. The sooner I go, the better it is. Z. वो समय जब मैं Yeah. मतलब कि जा सकता हूँ, तेरा सर यही सही समय है। No? जितना जल्दी आएगा उतना बेहतर होगा। Exactly. The sooner I go, the better it is. जितना जल्दी भेजो तो उतना ठीक है ना? 2 दिन भी लेट हो रहा हूँ तो नुकसान हो रहा है. If I'm just getting late for 2 days, it's not good for me. The sooner I go, the better it is. ये हमेशा वैसे तो सुशीला ये जो द है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है. वैसे तो द जो होता है द बेस्ट, द मोस्ट, इस प्रकार से लगता है. पर 2 कंपैरेटिव डिग्री साथ आ जाए तो दोनों में द लगता है. द सूनर यू गो, द बेटर इट इज, है ना? द सूनर यू सेंड मी, द बेटर इट विल बी. जितना जल्दी भेजोगे उतना ही ठीक होगा. ये पहले कभी पढ़ते थे.
कि the higher you go, the cooler you feel. The higher you go, the cooler you feel. यदि दो वैसे कंपैरेटिव डिग्री के आगे द नहीं आता है, पर दो कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो द आता है भाई। ठीक बात है ना जी? तो कहता है जितना जल्दी बेचोगे उतना ही फायदा है मेरे लिए। आगे कहता है, गांधी कहता है, बट इट वाज नॉट इजी टू बिजनेस टू पास एग्जामिनेशन क्विकली। और रही बात मेडिकल साइंस की, कुड आई नॉट बी सेंट टू क्वालिफाई द मेडिकल प्रोफेशन। जब बात आई मेडिकल की, बात आई जब मेडिकल की, तो माई ब्रदर इंटरप्टेड मी। My brother interrupted me. No, no medical at all. No, father never liked it. Our father, he never liked it. Medical? Would you like to go to medical? No. He had in mind when. सर ये पिछली लाइन की बताना एक बारी। Which one, by? ये लास्ट सर, could I not to be sent? Could I not to be sent to qualify for the medical profession? Could I not be sent? ये तो पैसिव में हो गया, ये तो आप समझते ही हैं कि क्या मेरे को जो मेडिकल प्रोफेशन है उसके लिए नहीं भेज देते क्या, है ना? जैसे मेडिकल का टेस्ट क्यों नहीं दिलवा देते? कहता है कुड आई नॉट बी सेंट टू क्वालिफाई फॉर द मेडिकल प्रोफेशन। कि एक बार क्वेश्चन ये भी हुआ था, या मैंने ही पूछ लिया कि यदि मेरे को पहले क्या बोलो, पीएमटी बोलते थे शायद इसको, दैट शुडंट आई अपीयर फॉर पीएमटी? Could I not be sent for a medical profession like this one, MBBS? Couldn't I be sent to pursue my MBBS? So when it was a matter of MBBS, at the time my brother interrupted. सर ये पैसिव का क्या बता रहे हो आप? मेरे को नहीं पता सर, एक बार बताना। किस चीज का भाई? आप पैसिव का नहीं कह रहे हो कि ये तो पैसिव है? अच्छा, पैसिव का नहीं पता होता, उसने धीरे धीरे पता लग जाएगा भाई। इसका मतलब है बी एक्टेड जहां भी आ जाए ना, ये बी सेंट। मैं बेचूंगा तो आई विल सेंड, मैं बेचूंगा आई विल सेंड, और मुझे भेजा जाएगा आई विल बी सेंट। ठीक है? ओके। मैं कोई भी, जैसे मैं स्वागत करूंगा आई विल वेलकम, मेरा स्वागत होगा आई विल बी वेलकम, थर्ड फॉर्म लगाई है। मैं किसी को इनविटेशन दूंगा आई विल इनवाइट समवन, आई विल इनवाइट समवन, इनविटेशन मेरे को मिलेगा तो आई, सुनीता आगे बोल दे, बोल दे, मुझे इनविटेशन मिलेगा। I will be invited. Exactly, I'll be invited, I'll be invited. तो उस समय फिर मेरा भाई कहने लगा, जब बात इस प्रकार से आई, माय ब्रदर इंटरप्टेड, बीच में बोला, फादर नेवर लाइक्ड इट, पिताजी कभी नहीं चाहते थे। ही हैड इन हिज माइंड व्हेन ही वाज सेड दैट वी वैष्णवास शुड हैव नथिंग टू डू विद डिसेक्शन ऑफ डेड बॉडीज। फादर इंटेंडेड यू फॉर द बार। जी, again I'm going to read this one, and please try to understand. If you don't get any word, you can check this one. The meaning of any word can be asked, then we would understand only the sense of this one, not the meaning. My brother interrupted me, father never liked it. He had you in mind when he said that we Vaishnavas should have nothing to do with dissection of the dead bodies. Father intended you for the bar. I hope that you must have got the paragraph. You must have understood that what was there in this one, and now I am going to explain this. G. Now, when it came the matter of medical, when it came the matter of medical science, when I said that please send me for a medical profession, can I pursue MBBS? If you don't like BA, so can I do MBBS? No. My brother said, my brother interrupted in between. No medical at all. Because our father, he never liked this profession. Dissection of the dead bodies, tote of the dead bodies, just like frog, है ना? पहली साल कटवाते हैं ना, मेंढक कटवाते हैं, इस प्रकार से उनसे, है ना? चिपकली इस पर कटवाते हैं। We are the Vaishnava. So Vaishnava doesn't suit this profession. No. Dissection of the body just to cut and operate the bodies. This is not in our religion. It's totally against our religion. And my brother, Mr. Mohandas, keep in mind when father said this, honestly, you were in his mind. He always thought that he had mind when you are in the bar. It means that bar association, it means that a barrister. You should go towards bar, you should go towards lawyer ship.
And father always thought this thing. Father had always this idea in his mind that when my son he'll grow up, he will become a good lawyer. He had never thought that my son he'll become a good doctor. No, he had never thought so. So this is the thing that in our Vaishnava religion, it's totally against that. It would be against the religion. So my brother, it means that he was with me, and he was also in favor of sending me to England. Joshiji chimed in. Joshiji chimed in. I'm not opposed to medical profession, as was Gandhiji. As was Gandhi. Joshiji chimed in. I was not opposed to the medical profession, as was Gandhi, as was Gandhiji. Our Shastras are not against it. Our Shastras, they are not against it, but a medical degree will not make a divan of you. And I want you to be divan, or if possible, something better. Only in that way could you take under your protection or on your protecting care your large family. The times are fast changing and getting harder every day. It is the wisest thing, therefore, to become a barrister. Turning to my mother, he said, "Now I must leave. Pray, ponder over what I have said. Pray, ponder over what I said. When I came here next, I shall expect to hear of the preparation for England. Be sure to let me know if I can assist in any way. G." So what was there in सर this चाइम paragraph? का मीनिंग क्या होगा सर? Pardon, by? चाइम चाइम सर चाइम. Yes. When my brother, listen to it. Now, what was there in this paragraph? I'll try my best to explain this one. What was there that when my brother, he said that no, becoming a doctor is against Vaishnava. Becoming a doctor is against Vaishnava. Then Josiji interrupted, chimed in it again, the same meaning that as my brother interrupted, in the same way he also interrupted. He also said, no, it's not like this. Yeah, not like this. Our Shastra, they are not against medical profession. No, I know. I don't say this one. I don't claim this one. And I'm not that much against like this that you believe in Gandhi, that it's against dissection of the dead bodies is against Vaishnava. No, sorry, I don't think so. I don't think so. So, but what my perception is, what I think, what I feel that the main important thing is this, that I want to see Gandhi as a divan. I want to see Gandhi as a divan, and just by, that if you are successful to become a doctor, I know you are very laborious. I know that you can easily manage, but by having MBBS degree, you can't become a divan. And this is my internal desire. This was the internal desire of your father as well, that he always wanted to see you a divan or something better than that, not less than that. Other degrees, other nokris, other jobs, they are totally below the divanship. Either you should be a divan or you should be better than a divan. This is exactly I want. And I think that this is the time to live. This is the time to live. Not me. He's speaking. Susila is thinking, not I'm going to live, but he said that this is the time to live now. And I expect that when I come in this house the next time, I must hear this. I must hear this, that the preparation of going to England are going on. The preparation of going to England are going on, and please there was a sentence as well, but second thing, I assure you, if you need any sort of help from my side, be free to call me. I assure you that I will always support your family. So, did you get this? What was there in this paragraph? I hope that you must have got. In the latest line, that Joginder Bhai, are you there in the class? अभी आया ही हूँ सर. You came later, I know this thing, but I think that at last whatever I have spoken, did you get this? I hope you must have got. Ji, Mr. Naveen Moore. Ji bhai. Maybe busy and something. Yes, sir.
जी, my friend, are you getting what I'm telling? Are you getting it properly? Naveen Yes, bhai? sir. Yes, sir. Yes, sir. We जी, understood. Yes. thank you, bhai. Thank you for this one. Uh, so where I was, let me go there. I was just talking that what he was saying. So there was a line that what it was. Now I must leave, pray, ponder over what I have said. मैं कंतिल तेरे लेवल की लाइन आ गई है, कहता है टॉप पर देखिएगा एक बार. Let me bring it at the top. This line and जी, pray, ponder over what I have said. क्या मतलब भाई? Pray, ponder over what I have said. Pray, ponder over what I have said. सर मैं बताऊं, बताओ बताओ. उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात पे, मतलब कि उम्मीद है कि मेरी बात पे गौर करना जो मैंने कहा है. ना 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 करें, थोड़ा सोचें इस बारे में जो मैंने कहा है. ना ना ना. करो करो शाबाश, मजाक करो भाई. डोंट टेक मी सीरियसली, मेरे को सीरियसली मत लेना. प्रे पोंडर ओवर व्हाट आई हैव सेड. विचार करना सर, जो मैंने कहा, सोचना या विचार करना. भाई हो सकता है कहीं आप सही हो, मैं गलत हूँ. वैसे पता है मैंने क्या सोचा हुआ है? मनन करना, मन मैंने तो ये सोचा हुआ है कि भगवान करे ये दुआओं में कबूल हो जाए. भगवान करे जो मैंने बात कही है, व्हाट आई हैव सेड, ये बात तो ठीक है, जो मैंने कहा है उसके ये दुआ लग जाए. प्रे प्रे पोंडर यानी प्रे एज अ सब्जेक्ट है. पोंडर ओवर का मतलब जैसे है ना, वो कहते हैं ना ये कई बार की दुआओं में याद रखना. दुआओं में याद रखना कि ये दुआ कबूल हो जाए. प्रे जैसे ये प्रार्थना जो है, पोंडर ओवर जो मैंने बात कही है उसके चारों तरफ भगवान की, या जो मैंने बोला है भगवान इसको सुन ले, है ना. जो मैंने बोला है ये मेरी बात, मेरे शब्द भगवान तक चले जाएं, ऐसा है भाई. ये किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका जो भाव था ना बोलने का, जैसे सविता का था कि जो मैं कह रहा हूं इसके बारे में जरूर सोचना, ये रिक्वेस्ट नहीं है ना. ये रिक्वेस्ट टाइप का उस प्रकार से नहीं है. ये तो कैसा है कि आप ये सोच रहे थे, आपने जो सेंटेंस बनाया ना, वो सेंटेंस बना दिया कौन सा, जिसको ऑर्डर टाइप का बोलते हैं, है ना. ऑर्डर होती है, रिक्वेस्ट होती है, कमांड होती है, उसको क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव. आपने सेंटेंस बनाया इंपेरेटिव, जबकि ये सेंटेंस है अफर्मेटिव. कुछ बात बनी भाई, अंतिल भाई? जी सर, आपने बताया है तो जी जी सर. अच्छा करें, आपने बताया तो बनी गई. हाँ क्यों, मैंने सही, मैंने क्या गलत बताया? है ना. नहीं, सही बताया है पोंडर का तभी मतलब तो. तो सर वो होता है विचार करना. विचार करना, बिल्कुल विचार करना होता है, पर ये कि प्रे, यहाँ पर विचार कौन करेगा, उससे नहीं करता है. आई और प्रे ये भी टू. नहीं बताया यहाँ पे किस पे विचार करना. अच्छा, जो व्हाट आई हैव सेड, पर पोंडर का वो नहीं आया ऑब्जेक्ट. सी, इसका मतलब यही है भाई कि मैं दुआ करता हूं, या इस प्रकार से कि आशा है कि भगवान इस बात को सुन आशा ले, है. है ना. जोशी जी वेंट अवे ये बात कहते कहते, सॉरी, और कहता है कि बी श्योर टू लेट मी नो इफ आई कैन असिस्ट यू. असिस्ट का मतलब तो मदद करना ही होता है, ये तो आपको पता ही होगा जी. एंड जोशी जी वेंट अवे, जोशी जी तो चले गए वहां से. एंड आई बिगिन बिल्डिंग कैसल इन द एयर. ओ बेटे, अब की बार आया है जो बचपन में सुनते आए थे. टू बिल्ड कैसल इन द एयर, पहली बार चलो काम तो आया, है ना. हिंदी में इसको सीखते थे हवाई किले बनाना, है ना. हवाई किले बनाना, बिल्ड कैसल. कैसल होता है ना, कैसल. कैसल मतलब किला ही करे थे सर, yes, सर. जी. टू बिल्ड कैसल इन द एयर की हवाई किले बनाना. और मैंने ऐसे सोचने लग गया, बेटे ऐसे जाएंगे, ये जाएंगे, है ना, ऐसे अंग्रेजों से मिलेंगे, है ना, ऐसे अंग्रेज मिलेंगे, अंग्रेजन मिलेंगे, ये इस प्रकार से, है ना. मैं ऐसे फिर डेट पे जाऊंगा, ये सोचने लग गया ऐसे. माई एल्डर ब्रदर वॉज ग्रेटली एक्सरसाइज्ड इन हिज माइंड. My elder brother was greatly exercised in his mind. How was he to find the wherewithal to send me? And was it proper to trust a young man like me to go to abroad alone? एक बार गौर करके देखना भाई. My elder brother was greatly exercised in his mind. My elder brother was greatly exercised in his mind. How was he to find the with
wherewithal to send me, and was it proper to trust a young man like me to go abroad alone? समझ में आ गई भाई? जी, किसको आ गई? सर ये होगा शायद इसका कि मेरे बड़े भाई मतलब इस पे बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे थे, उनके जी दिमाग में उथल पुथल थी जी। कि भाई इसको कैसे तो भेजूं, और इतने जवान बच्चे को वहां पे भेजना सही भी है या नहीं अकेले। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है स्वीता, बिल्कुल सही है। एक वेर विदल का बता दीजिए, मेरे आगे पहली बार आया था ये वेर विदल। सुना है कभी? मैं सुना है आपने कभी ये वेर विदल? नहीं सर सर। सुना तो नहीं है, लेकिन शायद ये होगा कि कैसे जुगाड़ लगा के कैसे भेजूं। एग्जैक्टली, अरे वाह भाई वाह, आपकी कॉमन सेंस कमाल, माशाल्लाह कमाल की कॉमन सेंस है भाई, है ना? कि क्या वेर विदल की ये जुगाड़ जुगुड़ जो है ना, मैं कहाँ से भाई सोच रहा था ये जुगाड़ जुगुड़ कैसे करूंगा, और क्या गांधी पर ट्रस्ट करना ये ठीक सा रहेगा क्या? मेरे भाई के मन में ये बात चल रही थी। अरे वाह, आई जस्ट लुक एट द, मुझे पूरा विश्वास है कि क्लास बिल्कुल ठीक थी भाई, है ना? जी। श्वेता बता, ठीक थी क्या कुछ? जी सर। है ना, बिल्कुल ठीक थी भाई, मैं तो खुश था, आई वॉज वेरी हैप्पी। देखता हूँ कोई बात बन जाए तो। ठीक था, हमने भी गोट इट। एक जस्ट हाँ, कल तो सुना सुशीला, एक बार बताना, आगे आगे नहीं सुना दूं? क्लास तो हो ही गई पूरी, क्लास तो हो गई थी, थोड़े से सुना दे फिर क्या बात है। कि किसी को नफरत है मुझसे, कोई मुझसे प्यार कर बैठा है। गिरधर बता रहे हैं कि जी जी जी, बिल्कुल, किसी को नफरत है मुझसे, कोई मुझसे प्यार कर बैठा है, किसी को यकीन नहीं मेरा, किसी को यकीन नहीं मेरा, और कोई एतबार कर बैठा है ना? किसी को यकीन नहीं मेरा, कोई एतबार कर बैठा है। कितनी अजीब है ना ये दुनिया गिरधर, कितनी अजीब है ना ये दुनिया गिरधर, कि कोई मिलना नहीं चाहता, कि कोई मिलना नहीं चाहता, और कोई इंतजार कर बैठा है। हाँ, चुभती है जैसे, है ना? ऐसे गिरधर ऐसे जैसे इसके चुभती हूँ, है ना? ऐसे झटका लगता है इसको। मिलते हैं दोस्तों कल इस इसमें। प्रणाम, हैव अ गुड डे, बाय बाय जी। वाह जी वाह जी वाह। ठीक ठीक है जोगिंदर। सर इसमें एक लाइन है, माय ब्रदर वाज ग्रेटली एक्सरसाइजिंग माइंड। ये तो पैसिव हुआ ना, वो सोच नहीं रहा था, उसमें सोच थी उसके दिमाग, उसके लिए। कल फिर जोटा मारेंगे भाई, कल फिर जोटा मारेंगे उस पुराने के लिए, फिर उतना ही फिर ताकि मैं ढंग से समझा दूं। कल एक बार जिक्र कर लेना भाई, है ना? मिलते हैं ठीक है कल सर। आपसे। ओके बाय।